बात याद रखो, आजकल आजकल एक बहुत बुरे हालात हिंदुस्तान के हो रहे हैं। तारिफ भाई और मैं लगातार सफर कर रहे हैं मेरे भाई। बहुत होशियारी के साथ रहने की जरूरत है, बहुत अक्लमंदी के साथ रहने की जरूरत है। दुश्मन तुम्हें बार बार उकसा रहा है, दुश्मन तुम्हें बार बार टारगेट कर रहा है। मुसलमान के नाम पे सिर्फ लोगों को मार दिया जा रहा है। यह हिंदुस्तान जो कभी अपनी गंगा जमनी तहजीब के लिए बड़ा फेमस था, पूरी दुनिया में जिसकी तहजीब का डंका बजता था, आज छोटी छोटी बातों में पड़ोसी पड़ोसी का कत्ल कर देता है। एक हमारा हिंदू भाई मुस्लिम भाई का दुश्मन हो गया, जबकि इसी हिंदुस्तान में लोगों ने वो दिन भी देखा है कि साथ में दोनों का त्योहार होता था तो हिंदू मुस्लिम मिलके मनाया करते थे। दूसरों के यहाँ शादियां होती तो हिंदू मुस्लिम गले लगाते थे। हिंदू की बेटी अगर ब्याही जाती थी तो आंखों में आंसू मुसलमान बाप के आता था। मुस्लिम की बेटी अगर कोई परेशानी में होती थी ना तो हिंदू भाई हमारा दिन भर उसके साथ खड़ा रहता था। लेकिन आज हुकूमत के लालच में लोगों ने इतने बुरे हालात हिंदुस्तान के कर दिए हैं। ओ मेरे भाई, कहीं निकला करो तो बड़ी हिफाजत से निकला करो। कोई अगर तुम्हें दो बातें कहा करे तो उसे सब्र से गुजार लिया करो। तुम्हें पता नहीं गाय के नाम पे हिंदुस्तान में तकरीबन 700 लोगों को मार दिया गया है। भीड़ ने मार दिया है लोगों को। मैं भी मानता हूं गाय हिंदू हमारे भाई की इज्जत वाली चीज है, लेकिन तुम मानो तो तुम मानते रहो। क्यों नहीं कानून बनाया जाता है गाय के नाम पर? क्यों नहीं फांसी की सजा दी जाती है गाय के नाम पे? क्यों नहीं उसको हिंदुस्तान का राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाता है? लेकिन पता है, अगर कानून बना दिया जाएगा तो सियासत में चमक कैसे पैदा होगी? कानून बना दिया जाएगा तो दंगे कब कराए जाएंगे? आपको याद है किसी दंगे में किसी नेता का घर जला हुआ आपने नहीं देखा होगा। दंगे में किसी नेता की गाड़ी टूटी हुई आपने नहीं देखी होगी। दंगे में किसी नेता के बेटे को नहीं देखा होगा आपने। अपना बेटा अमेरिका में पढ़ाता है, हमें तुम्हें दंगे पे लगा देता है। अपने बेटे को पार्लियामेंट भेजता है, हमें तुम्हें फसाद में लगा देता है। अपने बेटे को यूनिवर्सिटियों में पढ़ाता है, हमें तुम्हें धर्म के नाम पे लड़ाता फिर रहा है। याद रखो, अभी कुछ दिन पहले, अभी एक हफ्ता 10 दिन पहले हुआ होगा तारीफ भाई, एक फिल्म बनाई गई है, एक पिक्चर हिंदुस्तान में रिलीज हुई है जिसे द कश्मीर फाइल कहा जाता है। नेट चलाने वाले लोग बड़े अच्छे से जानते होंगे, नेट की दुनिया में रहने वाले लोग बड़े अच्छे से जानते होंगे। सन 1990 के करीब में कुछ आतंकवादियों ने कश्मीर से पंडितों को मार मार के भगा दिया था। पंडितों को बहुत बेदर्दी के साथ मारा गया था। आज तक वो पंडित बेचारे भटक भटक के फिर रहे हैं। वो हमारे भाई हैं, हमारे मुल्क के बाशिंदे हैं, हम उनके हर दर्द में शरीक हैं। उनके साथ जो भी किया गया है वो गलत है, जिसने भी किया है वो गलत किया है। लेकिन हुकूमत की जिम्मेदारी क्या बनती है? जब कश्मीर में पंडितों को मारा जा रहा था तो तुम्हारे हिंदुस्तान में हुकूमत बीजेपी की थी। कहां गए बीजेपी के लोग? क्यों नहीं बसाया इतने दिनों से उनको? अगर इतनी मोहब्बत है कश्मीर के पंडित होते तो क्यों नहीं ले जाके उनको घर वापस कराया गया? आखिर क्यों नहीं उनका घर दोबारा बसाया गया? और सुनो सुनो, ओ फिल्म बनाने वाले लोगों, तुमने एक तरफा फिल्म तो बना दी है, लेकिन कई हजार मुसलमानों को भी उन लोगों ने मार दिया था। जितने लोग हिंदुओं के पक्ष में खड़े थे, जितने लोग पंडितों के सपोर्ट में खड़े थे, उन सारे हिंदुओं को, हाजी साहब, इन सारे मुसलमानों को मार दिया गया था। बड़े बड़े नेताओं को मार दिया गया था। जालिम है वो फिल्म बनाने वाला जिसने एक तरफ का चेहरा तो दिखा दिया है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू नहीं दिखाया गया है, सिक्के का दूसरा रुख नहीं दिखाया गया है। फिल्में बनती हैं समाज के लिए, फिल्में बनती हैं लोगों को राह रास्त दिखाने के लिए, फिल्में बनाई जाती है कि समाज की बुराइयों को दूर किया जाए। लेकिन आज जो फिल्में बनाई जा रही है वो लोगों में दंगा भड़काने के लिए की जा रही है, वो लोगों में नफरत की आग बोने के लिए की जा रही है। पता है क्यों? जब दो हिंदू मुस्लिम लड़ेंगे तो रोटी आराम से सेक ली जाएगी, जब हिंदू मुस्लिम झगड़ा करेंगे तो हुकूमत आराम से बना ली जाएगी। याद रखो, जुल्म की नाव ज्यादा दिनों तक चलती नहीं है, जालिम बहुत दिनों तक सर उठा के नहीं चल सकता है। मेरे भाई, अगर तुम्हें 1990 कश्मीर के पंडित याद है तो हमें भी 2002 का गुजरात याद है, हमें भी मुजफ्फरपुर याद है, हमें भी सहारनपुर याद है, हमें भी आजमगढ़ याद है। और याद रखो, अभी 2 साल की बात है, दिल्ली में कितने दंगे हुए हैं मेरे भाई, ना जाने कितने, तकरीबन 60-65 मुसलमानों को मार दिया गया जिनका अता पता नहीं चला। आखिर फिल्म बनाने वालों, इस पे फिल्में कब तक बनेंगी? कब बनेंगी इस पे फिल्में? सच बात यह है कि आप में और हमारे हिंदू भाइयों में खाली नफरत की आग लगाई जा रही है। इसको हमें समझने की जरूरत है, इसको हमें जानने की जरूरत है।
हमको एक जगह रहना है। हमारे हमारे इस्लाम का नजरिया सुनो। हजरत औरंगजेब आलमगीर हैं। औरंगजेब आलमगीर का एक वजीर पहुंच गया बनारस और एक पंडित की लड़की थी, पंडित लाला राम। उनकी लड़की पे उसकी नजरें बहक गई और उसने शादी का पैगाम भेजा। मुसलमान था, पंडित लड़की से शादी का पैगाम भेजा। पंडित जी ने मना कर दिया, लेकिन अब वजीर है, मंत्री कह लें आप, औरंगजेब आलमगीर की हुकूमत में। उसने अपने गुंडों को भेज दिया कि जाओ रात में उस पंडित की बेटी को उठा लो और मेरे हरम में पहुंचा दो, मेरे कमरे में पहुंचा दो। अब जब ये बात पता चली, हुकूमत के गुंडे वहां पहुंचे पंडित जी के घर, तो पंडित रोने लगा और पंडित की बेटी ने कहा, अब्बा इनसे जाके 1 महीने का टाइम ले लो और कह दो मुझे 1 महीने का टाइम दे दो, 1 महीने में मैं अपनी बेटी अपनी राजी से मर्जी से तुम्हारे यहाँ भेज दूंगा। 1 महीने का टाइम ले लो। अब 1 महीने का टाइम मिल गया। मुसलमान मंत्री, मुसलमान वजीर भी थोड़ा सा संभल गया कि चलो कोई बात, 1 महीने की बात है, उसके बाद तो ये मेरी हो ही जाएगी। अब उस 1 महीने के अंदर ये बिटिया घोड़े पे बैठती है और औरंगजेब आलमगीर की बारगाह में पहुंच जाती है। कहाँ? दिल्ली। हजरत औरंगजेब आलमगीर बहुत अल्लाह के वली गुजरे। पूरे हिंदुस्तान, उस वक्त हिंदुस्तान जब पाकिस्तान बांग्लादेश सब एक में था, उस वक्त वो राज करते थे हिंदुस्तान पे। उनको जब इसने अपना दर्द बताया तो औरंगजेब आलमगीर कहते, बिटिया जाओ, आज से तुम पंडित लाला राम की नहीं बल्कि औरंगजेब की बेटी हो। क्या बात है, क्या बात। जाओ तुम और उससे शादी के लिए हाँ कर दो, शादी के लिए हाँ कर दो और शादी के लिए तैयार हो जाओ। बिटिया गई, हाँ कर दिया। अब पंडित जी बहुत नाराज हो गए कि देखो तो मुसलमान ने मुसलमान ही का सपोर्ट कर दिया है। राजा भी अपने मंत्री को समझाने के बगैर कह रहा है कि शादी के लिए हाँ कर दो, लेकिन बिटिया को इत्मीनान था, बिटिया सुकून में थी। उसने कहा, अब्बा घबराइए मत, वो दुनिया जिन्हें औरंगजेब कहती है वो कोई हमारे तुम्हारे जैसे नहीं हैं। उनका तो हाल यह है, पूरी दुनिया पे, पूरे हिंदुस्तान पे हुकूमत करने के बाद घर का खर्चा चलाते थे तो टोपी सिल के बेचते थे बाजार में, फिर उससे अपने घर का खर्चा चलाते थे। ये उनकी सादगी थी। पूरे हिंदुस्तान का राजा और टोपी खुद सिलता था, खुद बाजार में बेचता था, उस टोपी से जो पैसे मिलते थे उससे घर का खर्च चलता था। सुभान अल्लाह। हाल था औरंगजेब आलमगीर का। मैंने वो मस्जिद देखी है हजरत, जहां हजरत औरंगजेब आलमगीर बैठ के कुरान पाक का नुस्खा अपने हाथों से लिखते थे, फिर वो नुस्खा हदियतन बाजार में बेचा जाता था, उससे उनका घर का खर्च चलता था। अब वो दिन आ गया, अब बेटी सज धज के तैयार है। इस मंत्री की डोली लाला जी पंडित जी के घर पे पहुंच गई है। सारे हुकूमत में लोग खुशियां मना रहे हैं। पूरे 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 बनारस को सजा दिया गया है। क्यों? आज एक पंडित की बेटी ब्याह के जा रही है। बड़ी हसीन जमील थी, पूरे पूरे बनारस में उस जैसी खूबसूरत लड़की नहीं थी कोई। पंडित जी अकेले रो रहे हैं। अब आओ जरा देखो, एक फकीर के लिबास में एक बंदा आया। अब ये मुस्लिम जो था, जिसने शादी का पैगाम भेजा था, ये सज धज के तैयार है, दूल्हा बनके अपनी गाड़ी लेके पहुंच रहा है। अब एक गरीब पर्दे पे, चेहरे पे नकाब पड़ा है, फटे पुराने कपड़े हैं, आके दूल्हे के सामने खड़ा हो गया। ओ दूल्हे राजा, आज आपकी शादी है, बड़ी खुशी का दिन है, कुछ लाइए, कुछ जरा न्यौछावर कर दीजिए, कुछ जरा सदका खैरात कर दीजिए। उसने मुट्ठी भर के दिया। वो फकीर ने हाथ फैला के लिया, उसको जमीन पे गिरा दिया। दोबारा कहा फिर दे दीजिए, उसने फिर मुट्ठी भर के रुपया दिया, फिर उन्होंने हाथ में लिया, जमीन पे गिरा दिया। तीसरी बार कहा फिर दे दीजिए, फिर दिया गया, हाथ भर के दिया गया और फिर उसने लिया, जमीन पे गिरा दिया। निकाब पलटता है तो सामने औरंगजेब आलमगीर नजर आ रहे हैं, सामने हजरत औरंगजेब खड़े हैं। अब वो थर थर कांपने लगा है कि हुजूर ये आप हैं, आप यहाँ क्यों आए हैं? हजरत औरंगजेब ने तलवार निकाली। जालिम, तुझे इस्लाम का नजरिया पता नहीं है, तुझे इस्लाम का तरीका पता नहीं है, खबरदार, तुझे दुनिया में जिंदा रहने का हक नहीं है। तलवार निकाली, अपने 2 हाथी बुलाए, एक पैर एक हाथी में बांध दिया, दूसरा पैर दूसरे हाथी में बांध दिया और उनको हाथी चलाने वाले को हुक्म दे दिया है, भरे मजमे में इसकी टांग चीर दी जाए ताकि
दुनिया को ये पता चल जाए बेटी हिंदू की हो या मुस्लिम की, इज्जत सबकी बराबर होती है, इज्जत सबकी बराबर होती है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मसलके आला हज़रा, हक़्क़े खिताबा, सुभान अल्लाह। लेकिन आज ये हुकूमत के नशे में लोग चूर हैं, इनको पता नहीं है जंगे आजादी में मुसलमान दिल्ली से लेकर कन्याकुमारी तक, तारिक भाई कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अंग्रेज कोई ऐसा पेड़ दिल्ली का नहीं खाली बाकी था जिस पेड़ पे किसी आलिम की लाश न लटक रही। 22,000 मौलाना लोगों को फांसी पे चढ़ा दिया गया था इसी हिंदुस्तान को आजाद करवाने के चक्कर में। आज ये हमको गद्दार कहते हैं, इनको पता ही नहीं, फिल्म बनाते घूम रहे हैं जालिम, खाली दंगा फसाद की राजनीति करते हैं। याद रखो मेरे भाई, हमें हमारे हिंदू भाई से कोई तकलीफ नहीं है। जिस तरह नबी फरमाते तुम्हारा पड़ोसी अगर कोई हिंदू हो उसकी भी उसी तरह खबरगिरी किया करो जिस तरह मुसलमान की जाती है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अपने घर में खाना खाने से पहले अपने हिंदू पड़ोसी के घर में जाके पूछा करो उसके बच्चों ने खाना खाया कि नहीं। ये हमारा इस्लाम है, ये हमारा धर्म है। लेकिन लोगों ने आपस में इतना भेदभाव पैदा कर दिया कि हमारे पड़ोस में रहने वाला हिंदू हमसे नफरत करने लगा, हम पड़ोस में रहते हैं हिंदू के तो हम उससे नफरत करने लगे। ओ मेरे भाइयों, ये नफरत की राजनीति करना छोड़ दीजिए और याद रखो एकदम ईमान मजबूत रखो, ईमान कामिल रखो। अगर तुम्हारा ईमान सच्चा है, तुम्हारा ईमान पक्का है, अल्लाह ताला तुम्हारी मदद जरूर फरमाएगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ये जुल्म की दीवार बहुत दिनों तक नहीं रहती, कागज की नाव बहुत देर तक पानी में नहीं टिकती। एक न एक दिन ऐसा आएगा कि जालिमों का खात्मा होगा, इंसाफ कायम हो जाएगा। अल्लाह की यहाँ देर तो जरूर है लेकिन अंधेर नहीं है। इसलिए ओ मेरे भाइयों, आप लोगों से गुजारिश है कि इन चक्करों में ना पड़ें। अब वो हमारा नौजवान हिंदू फिल्म देख के निकलता है ना, तुरंत मुसलमान को मारने को तैयार हो जा रहा है। इस कदर खतरनाक तरीके से उसमें मंजर दिखाए गए हैं, जबकि पता है बाबू भाई बजरंगी ने 2002 के दंगे में हजरत मुसलमान औरत का पेट तलवार से फाड़ दिया था और उसके बच्चे को निकाल के तलवार पे ऐसे कोंच के ऐसे खड़ा कर दिया था। ये जुल्म हुआ था 2002 के दंगे में। गुजरात की सरजमीन पे 1000 से ज्यादा मुसलमानों को मार दिया गया था। वहां के जो विधायक थे उनको उनके घर में जिंदा जला दिया गया था, मुस्लिम विधायक। ये हाल हुआ था 2002 में। लेकिन ये जालिमों को ये नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि वो दिखा देंगे तो इनकी पोल खुल जाएगी, वो दिखा देंगे तो गुजरात मॉडल फेल हो जाएगा, वो दिखा देंगे तो दुनिया में इनकी थूथू हो जाएगी। इसी चक्कर में तकरीबन 14 साल मुख्यमंत्री थे ये नरेंद्र मोदी साहब। 14 साल अमेरिका ने इनको वीजा देने से मना कर दिया इसी दंगे की वजह से। लेकिन ये सारे दिन भूल गए लोग। लेकिन आप अपनी तारीख याद रखिए, अपने दिन याद रखिए। अल्लाह ताला हमें और आपको दीन समझने की तौफीक अता फरमाए। हमें और आपको अल्लाह ताला दारैन की नेमतों से माला माल फरमाए। एक बार जोर से कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब चलते चलाते वही जिसकी अजमत को मैंने बयान किया, तारिफ भाई आपकी माँ, मैं इनको भी कहता रहता हूँ, यकीन जाने पूछे, मैं इनसे कहता हूँ तारिफ भाई याद रखो, माँ तुम्हारी जिंदा है तो तुमसे ज्यादा अमीर कोई नहीं है। घर पे जाया करो कि बीवी को 100 रुपया खर्च दे के आते हो तो कभी कभी माँ को भी 100 रुपया दे दिया करो कि अम्मा तुम भी रख लो। कभी कभी बाप को भी दे दिया करो यार। ये उन्हीं का नतीजा है कि आज हम लोग यहाँ नजर आ रहे हैं, वरना हम जैसे न जाने कितने शबीहुल हसन घूम रहे हैं, हम जैसे न जाने कितने पढ़े लिखे लोग खाक छान रहे हैं, कोई पूछने को तैयार नहीं है। लेकिन अल्लाह का करम है, शबीहुल हसन 2 मार्च से लेके आज 27 मार्च हो गई है, तारीखें खाली नहीं है, अभी कल परसों नरसों तक खाली नहीं है मेरे भाई। ये अल्लाह का करम और उसकी मेहरबानी नहीं है तो और क्या है बताओ। बेशक बेशक। जिसको माँ से प्यार हो जरा मोहब्बत से कह दे सुभान अल्लाह। 2 शेर सुन ले या सलाम पढ़ ले, सुनेंगे। मेरी माँ का इंतकाल हो गया, जरा मेरे दिल से कोई पूछे कि मेरे दिल पे क्या गुजरती है। मैं घर का इकलौता हूँ, अल्लाह का दिया हुआ घर में सब है, किसी चीज की कमी नहीं है। अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ, गाड़ी घोड़ा दुकान मकान सब है, किसी चीज की कमी नहीं है। लेकिन सिर्फ कमी है तो घर में एक माँ की कमी है। आपने हमें खाना खिलाया, आपने हाजी साहब को बुलाया, नजराना देंगे, ये आपके लिए दुआ कर दे, हम आपके लिए दुआ कर दें, इसमें कोई कमाल की बात नहीं है। कमाल की बात तो तब है कि माँ को तुमने बीमारी में दवा नहीं दिलवाई, ठंड में गर्म कपड़े नहीं दिए, ओढ़ने के लिए बिस्तर नहीं, ओढ़ने के लिए चादर नहीं दी,
फिर भी अगर तुम बीमार पड़ते हो तो सबसे पहले दुआ के लिए हाथ वही माँ उठा लिया करती। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए माँ का प्यार मत भूलो, जोर से माँ बाप के नाम पे कह दो सुभान अल्लाह। माँ नहीं तो सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। हल्का से को बढ़ा दे भैया। बहुत बढ़िया माइक आपका बोला, शायद रात बीतने के साथ साथ वोल्टेज कुछ बढ़ गया है और माँ की अजमतों से सीने का वोल्टेज भी बढ़ गया है। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार हैं। बेशक सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अगर बात सच्ची हो तो जोर से कह दो सुभान अल्लाह। माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार हैं। माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार हैं। आज मेरे लाल, आज मेरे लाल तो आज मेरे लाल, माँ तेरी बहुत बीमार है। माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार हैं। माँ नहीं तो हीरे मोती माशाअल्लाह माशाअल्लाह तेरे बेकार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुने, जब हम लोग कमाने के लिए देश विदेश चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, बंबई कलकत्ता दिल्ली चले जाते हैं, तो एक माँ घर पे कैसे वो तड़पती है, कैसे एक माँ का दिल हमारे लिए धड़कता। मुलाहिजा फरमाए, जोर से जरा कहते हैं सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार हैं। अरे हिचकियाँ अल्लाह अल्लाह। हिचकियाँ आती है लेकिन तू तो आता है नहीं। हिचकियाँ आती है लेकिन तू तो आता है नहीं। हिचकियाँ आती है लेकिन तू तो आता है नहीं। आज मेरे आज मेरे लाल, अब तू हसरत दीदार है। माँ नहीं तो तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अज़मते वालिदैन, खतीबे हिंदुस्तान। क्या बात है सुभान अल्लाह। माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार हैं। आखिरी शेर माशाअल्लाह। मौत से माँ जब मौत के बिस्तर पे होती है ना, तो दुनिया के लोग ना जाने क्या क्या तमन्ना करते हैं। माँ की आखिरी तमन्ना होती है मरने से पहले मैं अपने बेटे को देख लूं। बेशक मरने से पहले मैं अपनी बेटी को देख लूं। बार बार बेहोशी का दौरा पड़ता है, होश आता है तो पूछती फला बेटी आई कि नहीं आई, फला बेटा आया कि नहीं आया। यार मौत के बिस्तर पे भी जिसको अपने बच्चे याद रहते हो, बताओ हमें उनकी इज्जत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आखिरी शेर पढ़ता हूँ, माँ बाप के नाम पे कह दे सुभान अल्लाह। मौत से शिकवा नहीं है, देख लो बस एक नजर। मौत से शिकवा नहीं है, देख लो बस एक नजर। मौत से शिकवा नहीं है, देख लो बस एक नजर। जिंदगी अब अब मेरी तेरे, जिंदगी अब मेरी तेरे बिन यहाँ बेकार है। माँ नहीं तो हीरे मोती सब तेरे बेकार हैं। आजा मेरे, आजा मेरे, आजा मेरे लाल, माँ तेरी बहुत बीमार है। परवरदिगार आलम, मेरे इस नाते पाक का सवाब, आपकी तस्बीहों का सवाब दुनिया की सबसे अच्छी माँ हजरत आमिना और हजरत फातिमा की बारगाह में पेश करता हूँ, कबूल फरमा ले।